चलो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में कौन प्ले करता है, मास, वही रोल रोटेशनल मोशन में प्ले करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर कुछ मासेस हो m1, m2, m3, mn करके, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन हो r1, r2, r3 और rn करके, तो आप बताइए कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम ऑफ मास का कितना होगा। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर करते करते हम लोग mn rn स्क्वायर तक पहुंच जाएंगे। ऐसा करके देखा था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने ये बहुत सारा किया था और कुछ मैंने आपको शायद दिया भी था, है कि नहीं? बोलिए ना। तो पहला वाला इसका आंसर कितना आया था? 2ma स्क्वायर आया था, ये तो मुझको अभी भी याद है। दूसरे वाले का भी कितना आया था? इसका भी 2ma स्क्वायर आया था। इसका कितना आया था? लेकिन इसका ma स्क्वायर आया था और शायद इसका भी आया था ma स्क्वायर ना। और मैंने आपसे कहा था कि ये करके आप आइएगा। बताइए क्या आंसर आया इसका? कितना आया है? इसका भी ma स्क्वायर ही आया है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ऐसा ना है, अरे ये इसी तरीके से ना रोटेट कर रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है? यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो ये पता करिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो एक चीज तो क्लियर है कि जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका भी होगा और उतना ही डिस्टेंस इसका भी होगा, ये क्लियर। और उसको मैंने r से डिनोट कर लिया। तो अब पता करना है कि ये वाला डिस्टेंस होगा कितना। तो एक काम करिए, आप एक इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? और आप फोकस करिए इस वाले ट्रायंगल पे। तो क्या ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जिसमें ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री। और कंफर्म है कि ये a/2 होगा। अरे टोटल का आधा ही ना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको बेस पता है और आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन आपको कौन देता है? बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन देता है? कॉस देता है। तो हम लोग लिखेंगे cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस जो कि कितना है? a/2 और हाइपोटेनस को हाइपोटेनस को ही ना हमने r माना है, तो आप यहाँ पे r लिख लीजिए। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो जाएगा a/2r ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r इधर जाएगा, √3 नीचे आएगा। इसका मतलब r इज इक्वल टू हो जाएगा a/ कितना? √3। वेरी गुड। अब चलिए हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। तो सबसे पहले बताइए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो mr स्क्वायर। तो m की जगह पे तो खैर हम लोग m ही लिखेंगे। r की जगह पे तो हमको a/√3 ना लिखना होगा। चाहे फिलहाल अगर मन करे तो तुम r स्क्वायर लिख लो, बाद में r की जगह हम लोग a/√3 रख लेंगे। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना तो कितना होगा? सेम होगा। इसका भी कितना होगा? क्योंकि ये भी r डिस्टेंस पे, ये भी r डिस्टेंस पे है, तो 3 बार लिखने से बेहतर है कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। और चलिए m r की जगह पे रखिए a/√3 स्क्वायर और इंटू क्या? 3। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका ma स्क्वायर। आपका भी यही आया था क्या? क्लियर है? ठीक है। दोबारा समझना है क्या इसमें? सबसे बड़ा चैलेंज इसमें क्या था? ये वाला डिस्टेंस निकाल लेना ना। तो आप चाहें तो याद रख सकते हो, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर और कॉर्नर के बीच का जो सेपरेशन होता है वो होता है a/√3। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो ना। तो कितना टाइम लगेगा, आप इसको निकाल भी सकते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आया है? 5ma²/4 आया है। तो मेन मकसद तो यही होता है कि सारे मासेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका देखने की जरूरत नहीं है, ये पहले से एक्सिस ऑफ रोटेशन में पड़ा हुआ है। और इसका भी देखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है कितना है? a है। मैंने खोजने की जरूरत नहीं है, दिख तो रहा ही है। और मेरे ख्याल से इसका भी खोजने की जरूरत नहीं, ये भी दिख रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि ये एकदम बीचों बीच है? अरे मतलब इसका प्रोजेक्शन अगर देखा जाए तो एकदम बीचों बीच नहीं आएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? a/2 हो जाएगा। तो हो गया ना। अब डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखने के लिए तैयार हैं? बताइए इसके लिए mr स्क्वायर जब आप करिएगा तो m की जगह पे तो m लिख लीजिएगा, r की जगह पे कितना आएगा? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में पड़ा है, r की जगह पे आएगा 0। इसके लिए जब आप mr स्क्वायर लिखिएगा तो m की जगह पे तो खैर आप m लिखिएगा, r की जगह पे कितना आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इन है, तो आप लिखिएगा a का स्क्वायर प्लस। चलिए और इसके बारे में बताइए, इसके लिए भी तो mr स्क्वायर लिखना होगा। करना क्या है? सबके लिए mr स्क्वायर लिख के जोड़ना है। तो इसके लिए बताइए m कितना है? m है और r कितना है? तो a/2 और उसका
स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब बताइए ma स्क्वायर, क्या कौन बात कर रहा है रे? ma स्क्वायर, और ये बताओ यहां से क्या मिलेगा? ma स्क्वायर बाई 4 मिलेगा। चलो लिख ही देता हूं मैं, ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और मिला जुला के कितना आ जाएगा? 5 ma स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करिएगा, ऐड वेड करके ला दीजिएगा। कितने लोग का ये आया था? ठीक, एक्सपेक्टेड ही था इतने लोगों का। हाँ चलिए देखते हैं। इसके लिए बताइए, सबसे पहला मकसद होगा कि सबके लिए आर ढूंढ लेना। तो बताओ इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है? अरे तो टोटल का ये आधा ही ना है, तो ये होगा आपका a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। इसका ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही पड़ा हुआ है। तो जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिएगा, तो जब आप इसके लिए लिखिएगा mr स्क्वायर, तो m की जगह पे तो आप लिखिएगा m, r की जगह पे a/2 का होल स्क्वायर। अरे बोलिए, चलिए इसके लिए बताइए सेम होगा क्या? अरे मास इसका भी m है और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका भी a/2 है, तो काहे के लिए इसको प्लस करें, इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए तो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है, तो हम लोग कुछ इसमें ऐड नहीं करेंगे। और मिला जुला के देखा जाए तो नीचे में 4 ना है, तो 2 से 4 कटेगा, नीचे में कितना आएगा? 2 आएगा। हाँ, आंसर आएगा आपका ma स्क्वायर डिवाइडेड बाई। क्लियर आया था आप लोगों का? चलो ठीक है, इसका बताओ, ये तुमको समझ में आ रहा है इसमें हो क्या रहा है? अरे हम इसको ऐसे नचा रहे हैं, ये ऐसे जाके नीचे से ऐसे जाएगा, फिर वापस से लौट के आएगा। बोलो ना। ठीक है, बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 0 ही होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है। इसका भी कितना? एक्सिस ऑफ रोटेशन अब की बार ये ना है, लेकिन हमको इसका तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो बताइए, अगर हम इसको r बोल दें, इसको क्या बोल दें? यही ना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बाबू ये कितना है? a है। तो इसको निकालने का तो 2 तरीका है। एक तो ये a/2 है जा, और ये a है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। दूसरा तरीका कि आप कोई एंगल एक अपने से मान लीजिए, चलिए इसको हम लोग मान ले 60 डिग्री। अब मान क्या ले, मतलब होता है ना 60 डिग्री, तो मन करते इसको ले लो ना, तो इसको लोगे तो कितना लेना होगा? 30 डिग्री लेना होगा। अभी 60 डिग्री के लिए r परपेंडिकुलर है और ये a हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन आपको कौन देता है? साइन देता है। तो हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया r, और बाबू हाइपोटेनस का मतलब हो गया a। बस इस a को आप इधर लेके चले जाइए। अरे हाँ तो बोलिए, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और a इधर जा चुका है, तो √3a/2। सही है? चलिए अब बताइए जल्दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बताइए कितना? m तो है लेकिन r नहीं ना होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है। ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, इसके लिए भी r कितना होगा? 0 होगा। लेकिन इसके लिए तो होगा ना, और होगा बिल्कुल m इंटू r का स्क्वायर। r की जगह पे लिखेंगे √3a/2 का स्क्वायर, और ये √3 बनेगा, और फिर होगा ma स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा। ये आया था क्या आप लोगों का? इतना क्या था? वेरी गुड, आगे बढ़े। चलिए ठीक है। अच्छा, ये सब तो हम लोगों ने देखा था ना कि अगर m मास हो, r डिस्टेंस पे हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था? mr स्क्वायर। और इसी को अगर हम आधा आधा बांट दिए थे, लेकिन डिस्टेंस हमने वही रखा था, इसका भी कितना आया था? 3 पार्ट्स में हमने बांटा था, इसका भी कितना आया था? तुम इनफाइनाइट पार्ट्स में बांट दो, एकदम पाउडर बनाकर और इस तरीके से बिछा दोगे ना, तो रिंग ना बन जाएगा। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस इस बात पे डिपेंड करता है कि मास कितना है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस कितना है, वो कहाँ रखा हुआ है, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ क्या है, सारा मास एक ही जगह था, इसमें पूरा मास फैला हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है? पूरा मास फैला हुआ है, लेकिन है तो r डिस्टेंस पे ही ना, इसीलिए mr स्क्वायर। इस केस में भी बताइए कितना आया था? सारा का सारा ये जो मास है, आपको नहीं लग रहा है कि एक ही डिस्टेंस पे है सारा? अरे हाँ तो बोलो। चलो इसमें भी क्या है? mr स्क्वायर। अरे देखे थे ना हम लोग ये। चलिए, सारा का सारा मास अभी भी किस डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे, इसीलिए इसका भी आया था आपका mr स्क्वायर। हम लोगों ने ये भी देखा था, इसका भी कितना आया था? ये जितना मास है रॉड का सारा मास किस डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर। और इवन अगर हम कोई हॉलो सिलेंडर ले लें, तो हॉलो सिलेंडर का हर पॉइंट जो होगा, अरे बोलिए ना, हर पॉइंट हॉलो सिलेंडर का एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे होगा कि नहीं?
होगा, यानी इस केस में भी आएगा mr²। तो रिंग हो चाहे हॉलो सिलेंडर हो, दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के अबाउट होता है mr²। सही है, ये चीज हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि अगर कोई दूसरा कॉन्टिन्यूअस बॉडी रहे तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे। तो पहले हम एक काम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये पेन जो है ये कोई डिस्क्रीट पार्टिकल है कि कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल से बना है। डिस्क्रीट का मतलब हुआ कि एक यहाँ होगा तो सीधे एक यहाँ होगा, बीच में गैप होगा। बोलो ना, जैसे रात में जब तुम सितारों को देखते हो तो वो सितारे तुमको डिस्क्रीट दिखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस दिखते हैं। डिस्क्रीट, दो स्टार्स के बीच में गैप दिखता है। अरे बोलो ना, तो वो डिस्क्रीट हो गया। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ दो चीजों के बीच में कोई गैप ना हो। तो ये जो पेन बना है कैसे पार्टिकल से बना है, डिस्क्रीट की कॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल से ना बना है। कोई दो पार्टिकल के बीच में तुमको गैप नजर आ रहा है क्या? लग रहा है कि जस्ट इसके बगल में दूसरा है, उसके बगल में तीसरा है कि नहीं? तो सबसे पहला काम तो हम लोग ये करेंगे कि पहला काम तो हम लोग ये करेंगे कि इस पूरे ऑब्जेक्ट में हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। क्या करेंगे? छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, फिर उसके बगल वाले का निकाल लेंगे, फिर उसके बगल वाले का निकाल लेंगे, फिर उसके बगल वाले का, और यहां से लेकर यहां तक जितने छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं सबका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हमको टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिल जाएगा? अच्छा, एक और बात बताओ, अगर बहुत छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो बहुत छोटा होगा। यानी एलिमेंट अगर इनफाइनाइटली स्मॉल है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। अब इनफाइनाइटली स्मॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करेंगे डी से, तो उसके बगल वाले का भी डी होगा, उसके बगल वाले का भी डी। अरे बोलिए, सबको जोड़ना है। आप बताइए, इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए मैथमेटिक्स ने आपको एक उपाय बताया है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट सुनो, कॉन्टिन्यूअस बॉडीज रहेंगी। हालांकि देखो, कुछ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज का तो हम पहले ही देख चुके हैं, जैसे ये रॉड का, तो ये हमने लॉजिकली पता कर लिया है। सिलेंडर भी तो कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, वो रिंग जो देखे थे वो भी तो कॉन्टिन्यूअस बॉडी है। तो कुछ लोगों का लॉजिकली पता चल जाएगा तो उनका निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का हम अगर नहीं पता कर पा रहे हैं तो उनका तो हमको निकालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए वही करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेके उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे डी, और फिर ऐसे ऐसे जितने भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है सबको जोड़ देंगे। और जोड़ने का मतलब हुआ इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और वैसे भी dx का इंटीग्रेशन होता है x, dy का होता है y। अरे तो di का क्या होगा? i हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एक रॉड है, मास उसका m है, लेंथ कितना है? l है। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए इसके अबाउट। आप समझ रहे हैं कैसे रोटेट करेगा? एग्जाम्पल देने के लिए था ये। हाँ, ये रॉड है, इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है। अरे बोलो ना, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो हमको इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब आप बताइए क्या करें? अभी तक जितने मेथड्स हमने पढ़े हैं, और जितने क्या पढ़े, एक ही मेथड ना पढ़ा है कि तुम पूरा मास लिख लो। अरे mr² पढ़े थे, और देख लो वो सारा का सारा मास किस डिस्टेंस पे पड़ा है। तो मान लो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पूरा मास तो इसका m हमने लिख लिया। अब इसका सारा का सारा मास कहां पड़ा है, किस डिस्टेंस पर है? क्या किसी फिक्स डिस्टेंस पे है कि सब मास अलग अलग डिस्टेंस पे है? नहीं, एक मिनट रुकिएगा। रॉड अगर ऐसा होता ना, रॉड अगर ऐसा होता तो ये वाला भी उसी डिस्टेंस पे है, ये वाला भी उसी डिस्टेंस पे, ये वाला भी उसी डिस्टेंस पे है। लेकिन इस केस में सब मास जो है अलग अलग डिस्टेंस पे ना है। अरे बोलिए ना, मान लीजिए 10 मीटर लंबा रॉड है, तो ये वाला जो पार्टिकल होगा वो 5 मीटर पे होगा, ये 7 मीटर पे होगा, ये 9 मीटर पे होगा, ये 10 मीटर पे होगा। अरे बोलिए, यानी वो मेथड यहाँ काम नहीं आएगा। तो एक और चीज हम लोग सोच सकते हैं कि तब एक काम करिए, इसके पूरे मास को इसके सेंटर ऑफ मास पे आप डाल दीजिए। और सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बीच में, यानी l/2 डिस्टेंस पे कर लीजिए। m इंटू l/2 का होल स्क्वायर हो गया ml²/4। एकदम मत करना ये।
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कभी भी पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पे तुम मत डालना। क्यों मत डालना ये तुम खुद ही समझ जाओगे जब तुम ये वाला एग्जांपल करोगे। बताओ, मास अगर m है, इसका भी मास कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, नहीं समझे क्या? अब आप बताइए इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 0। कितना होगा? तो इसका होगा mr²। अब बाबू इसका भी होगा mr², मिला जुला के हो जाएगा 2mr²। अब सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट अगर हम इसमें लगा लें तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच आएगा कि नहीं? तो अगर वो कॉन्सेप्ट हम लगा लेते तो हम पूरा का पूरा मास जो कि 2m है उसको तो हम यहाँ ना कंसीडर कर लेते हैं। तब इसके हिसाब से बताइएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। इसका मतलब हुआ कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मासेस को सेंटर ऑफ मास पे नहीं रखने का है। क्लियर है? चलिए तो काम करते हैं हम लोग इसमें ना एक छोटा सा एलिमेंट कहीं कंसीडर करते हैं। तो मैंने बताया ही होगा पहले कि ऐसे ही कहीं लावारिस कंसीडर ना करके हम लोग ऐसा करेंगे कि किसी x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का x डिस्टेंस पे क्या dx थिकनेस का हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। बोलिए, फिर इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो तब ना निकलेगा जब हमको इसका मास पता होगा। तो इसका मास कितना है? क्या टोटल m इसी का मास है? वो तो पूरे रॉड का मास है। इसका मास निकालना होगा। तो इसका मास निकालने के लिए 5वां क्लास वाला वही यूनिटरी मेथड कि जिस समय लेंथ l था मास कितना था? m था। तो जिस समय लेंथ 1 होगा मास कितना होगा? m/l। तो जिस समय लेंथ dx होगा तो m/l इंटू कितना, ऐसा कर लीजिए आप। बोलिए। अच्छा है, आप वो वाला तरीका भी अपना सकते हैं जिसमें हमने देखा था कि यहाँ मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेंथ में। तो जब मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना तो लैम्डा निकाला जाता है। लैम्डा का मतलब होता है लीनियर मास डेंसिटी। अच्छा, ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर इससे समझ में आ गया ऐसे ही आपको करना है तो ऐसे ही करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन चूंकि ये भी मैंने बताया है मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो मास अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लैम्डा डिफाइन करेंगे। लैम्डा का मतलब लीनियर मास डेंसिटी, और जो होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो मास उस रॉड का कितना है? m है। लेंथ कितना है? l है। उसके बाद हमको इसका मास ना निकालना है, और मान लीजिए इसका मास है dm। कितना है? अब चूंकि एलिमेंट इनफाइनाइटली स्मॉल है तो उसका मास भी तो इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। अच्छा बोलो। तो मैंने बताया है मास निकालने के लिए लैम्डा में लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, सिग्मा में, भूल गए हो, सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा में एरिया से और रो में वॉल्यूम से। याद आया? तो यहां पर लैम्डा ना है, तो अगर हमको इसका मास निकालना है, मास का मतलब डीएम निकालना है, तो हम लैम्डा में लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए इसका लेंथ कितना है? dx है, तो हम dx से मल्टीप्लाई करेंगे। लैम्डा का मतलब हो गया m/l इंटू dx। तो क्या नहीं लग रहा है सेम चीज आ गया? जा ठीक है यार, समझ में आ गया तो सही है ना। तो ये तरीका तो 5वां क्लास में ना सीखा है हम लोगों ने, आप ऐसे ही करिएगा। बताइए, यही तो है हमारा dm। बोलो। तो चलो अब हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक पॉइंट टाइप की ही ना चीज हो गई। कैसे? रॉड है तो मोटाई तो हम वैसे ही इनफाइनाइटली स्मॉल ले रहे हैं, अब लंबाई भी हमने इनफाइनाइटली स्मॉल ले लिया। तो तुमको नहीं लग रहा है कि एक पॉइंट टाइप का चीज हो गया है? तो एक कोई पॉइंट मास हो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे हो, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? m/r²। तो चलिए वही चीज हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा होगा क्योंकि मास भी बहुत छोटा है। कितना होगा? mr²। m की जगह पे लिखेंगे dm। अब बाबू r का मतलब होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका di हो जाएगा। बोलिए, dm की जगह पे रख लिया जाए m/l इंटू dx और इंटू x का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताइए आपका मकसद यही था क्या? आपका मकसद सिर्फ इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था कि यहां से लेकर यहां तक जितना है सबका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है?
सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ऐसे ऐसे जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे सबको जोड़ना होगा, एंड जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इंटीग्रेशन ऑफ m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू कितना एक्स स्क्वायर, ऐसा ही ना होगा। चलो ठीक है। अब सुनो, फिजिक्स में क्या है ना कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो प्रॉपर लिमिट के साथ करते हैं। अब आप बताइए कि इस साइड में वेरिएबल कौन है? जो d के साथ लगा होता है वो वेरिएबल होता है। बहुत अच्छा। तो अगर x वेरिएबल है तो तुम बताओ x कम से कम कितना होगा? पहला एलिमेंट हम यही बना लेंगे, और x ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? l होगा। बहुत बढ़िया। तो यही लिमिट बनने जा रहा है, 0 से लेके l तक। सही है। जब आप एकदम यहाँ है का मतलब हुआ अभी अभी आपने शुरुआत की है, तो अभी कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कवर नहीं किया है। तो x इज इक्वल टू 0 पे i इज इक्वल टू 0। लेकिन जब आप यहाँ पहुंच चुके हैं तो आप टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर कर चुके हैं। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोबाइल रखे हो क्या? तो तुम क्या देख रहे हो? अच्छा, तो तुम सामने क्यों, तुम छुपे हुए टाइप के दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि गलती से हम तुमको ना देख ले, तुम हमको ना देख लो, हैं? क्या बात है? डिस्परेशन में है। चलो कोई बात नहीं। ये देखो, जब हम x इज इक्वल टू 0 पर थे तो अभी तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिला आपको, लेकिन जब आप x इज इक्वल टू l तक पहुंच जाइएगा सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कवर कर चुके हैं। तो बताइए, x इज इक्वल टू 0 पे i इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू l पे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा ना। di का इंटीग्रेशन होगा i। बाबू नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर। m बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया। अंदर में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और बिल्कुल पढ़ा है ये सब हम लोगों ने। बोलिए एक बार इसके बारे में बता दीजिए, क्या किया जाए? आई की जगह पे पहले ऊपर वाला का मतलब आई, अब माइनस का साइन देके नीचे वाला, तो 0 हो जाएगा। m बाई एल तो आपका ऐसा ही ना रहेगा, बोलो। और उसके बाद एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? कितना होगा? एक्स क्यू बाई 3। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई क्या 3, और ये हो जाएगा 0 से लेके कहां तक? l तक। तो ये i इज इक्वल्स टू m बाई कितना 3l है ना। और एक बार हम x की जगह पे रखेंगे l, बोलो, तो l का क्यूब हो जाएगा। x की जगह पे क्या रखेंगे? अब माइनस का साइन देके x की जगह पे हम लोग 0 रखेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब यहां मिला जुला के तो l का क्यूब ही ना खाली है, तो नीचे के एक l से l का क्यूब कटेगा तो l का स्क्वायर आएगा, और ये बन जाएगा आपका ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अरे l से l कट चुका है, एक खाली 3 है ना, हो गया। अब देखो डेरिवेशन समझा तो दिया मैंने, लेकिन रिजल्ट तुमको रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए। सब लोग मिलके बोलो कितना आया? ml स्क्वायर बाई 3 आया। रॉड जिसका मास कितना है? बोलो बोलो, m है। बहुत बढ़िया। लेंथ कितना है? l है। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, उसके एक एंड से पास कर रहा है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 3। याद रहेगा? ठीक है। क्या बोल रहे हो? ठीक। अब सुनो, क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने थोड़ा बदल दिया। एक्सिस ऑफ रोटेशन में यहाँ लेके आ गया। जरूरी थोड़े है कि हम खाली ऐसे ही नचा सकते हैं, हम यहाँ से भी तो नचा सकते हैं, इसको ऐसे भी तो नचा सकते हैं। अरे बोलिए ना। तब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ना हो गया। उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सुनिएगा एक मिनट। इसमें भी वही काम होगा। एक्स डिस्टेंस पे क्या करेंगे? बोलिए ना। dx ले लेंगे, फिर वही dm निकालेंगे, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, फिर यहां से लेकर यहां तक हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। बस अंतर पता है किस चीज में आएगा? अब की बार मेजरमेंट यहां से हो रहा है, और इसको जाहिर सी बात हम लोग एक्स एक्सिस मान रहे हैं, तभी ना हम इस डिस्टेंस को एक्स बोल रहे हैं। तो ये होगा x इज इक्वल टू एल बाई 2, और बाबू ये होगा x इज इक्वल टू माइनस एल बाई 2। बस ये अंतर आएगा। यानी लिमिट रखते समय सब कुछ एकदम लाइन बाय लाइन सब कुछ सेम आएगा, बस लिमिट रखते समय लिखेंगे -l/2 से लेके +l/2। जा
पहला एलिमेंट तुमको यहाँ ना मिलेगा, और इसका मतलब हुआ ये है x इज इक्वल टू माइनस एल बाई टू। तो माइनस एल बाई टू से कहाँ तक जाना है, प्लस एल बाई टू तक जाना है। बोलिए, तो सब कुछ सेम आएगा, बस यहाँ पे हम लोग माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। तो एक बार हम x की जगह पे रखेंगे माइनस एल बाई टू का, सॉरी ऊपर में प्लस एल बाई टू होगा ना, तो प्लस एल बाई टू का क्यूब माइनस माइनस एल बाई टू का क्यूब। और जब आप इसको सॉल्व करिएगा यू विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 2l। ये भी रटा हुआ होना चाहिए। इसके अबाउट बताइए, क्यों नहीं बोल रहे हो? इसके अबाउट कितना? 2l। अब तुम मुझको ये बताओ, चलो एक ही जगह पे मैं बनाता हूं। ये है आपका एम एल स्क्वायर बाई कितना? 3 ना। और बाबू अगर यही रॉड ले लें हम लोग तो इसके अबाउट हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई कितना? 2l। तुम बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है? ऊपर वाले का ज्यादा है कि नीचे वाले का ज्यादा है? किसका ज्यादा है? ऊपर वाले का ज्यादा है। नीचे वाले में तो नीचे में 12 ना आ गया है, तो ये कम हो। सेम रॉड, सेम मास, सेम लेंथ, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीचे वाले केस में कम क्यों हो गया है? एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल गया इसलिए। नहीं, तो बदल गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, वो मैं समझ रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियसली डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है ना। तो वो मत बताइए, ये बताइए कम क्यों हुआ, बढ़ा क्यों नहीं है, कम ही क्यों हुआ है? कम ही क्यों हुआ है? आधा आधा हो गया है। कुछ बढ़िया बताओ यार, पढ़े लिखे आदमी हो, आधा आधा हो गया है। कुछ ऐसा बताओ कि हाँ सब लोग समझ जाए कि सही बोल रहे हैं। डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कम हो गया है। कैसे, मतलब कुछ बढ़िया से समझाइए ना। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने का बस एक ही रीजन हो सकता है कि मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आया होगा, पास आया, उसका एक ही रीजन है। तो कैसे पास आया है इसमें? अच्छा चलो मैं समझाता हूं। ये काम करते हैं, हम इस रॉड को ना 2 हिस्सों में बांटते हैं। आधा पीला हिस्सा है और आधा ये हरा हिस्सा है, चाहे जो भी है। सही है, बोलो। तब तुम बताओ, पीला हिस्सा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से सटा हुआ है एकदम, l/2 डिस्टेंस तक फैला हुआ है। हरा हिस्सा जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर ना है कहीं यहाँ पर। और मैं बता रहा हूं कि इस सिचुएशन को इस सिचुएशन में कन्वर्ट करने का आपके पास 2 तरीका है। या तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को ही लेके चले जाइए, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इधर से काट लीजिए आधा और ले आके इधर चिपका दीजिए। नहीं समझे आप? तो क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में नहीं आ गया? बात बराबर ही है। तो अगर वो काम किया जाए तो बताओ क्या होगा? पीला वाला तो यहाँ रहेगा ही, और इधर से जो तो हरा वाला काट के इधर लाके चिपकाए हो, तुमको नहीं लग रहा हरा वाला यहाँ आ गया? तुमको नहीं लग रहा है हरा वाला पहले दूर हुआ करता था, अब आके, आप समझ रहे हैं? तो इतना क्लियरिटी चाहिए जिंदगी में, है कि नहीं? तो चूंकि कुछ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब ना आ गया है, इसीलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को तो कम होना ही पड़ेगा। आप रॉड को, आप एक काम करिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी लकड़ी है, उसमें छोटा सा छेद कर दीजिएगा। बोलिए, कोई सुई वगैरह फंस, परकाल नहीं है तो परकाल ऐसे करिएगा। नहीं, जो जिसमें पेंसिल लगा के, ऐसा कॉम्पास बोला जाता है, जो भी है, तो छेद करके, और छेद करके तब आप ऐसे मारिएगा तो ये ऑब्वियसली नाचेगा, ठीक है? और वही छेद आप बीच में कर दीजिएगा और तब आप ऐसे मारिएगा, आप देखिएगा ज्यादा ग्रीन ग्रीन नाचेगा ये पहले के रेस्पेक्ट। ग्रीन ग्रीन नहीं समझते हो? बहुत ज्यादा नाचेगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम ना हो गया है, रोटेट करना आसान रहेगा। याद रहेगा, ml²/3 ml²। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हम रॉड को पता कैसे नचा रहे हैं? ऐसे नचा रहे हैं आपकी बार, ये अरे ऐसे नचा रहे हैं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यही ना होगा। हाँ, कितना होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? क्यों 0 होगा? क्योंकि सारा का सारा मास तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही ना है, तो इसीलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एकदम बहुत बढ़िया। इसमें क्या है ना कि जैसे रॉड है, चलो इधर देखो, रॉड है और हम इसको इस तरीके से नचा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है? ऐसे करके नचा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ये कोन बनाएगा? अरे इस टाइप का कोन टाइप का बनाएगा, ये समझ में आ रहा है ये? हाँ, तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कितना लेंगे? तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि उसमें दिया हुआ है, और पढ़िएगा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा।
रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 3। अगर रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है? अच्छा अब देखिए ना, हम अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले ले, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लेने का क्या मतलब हुआ, ये एंगल 0 हो गया का मतलब क्या हुआ कि रॉड कहां पहुंच गया है, रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन पे पहुंच गया है। तो तुम अगर इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो आई इज इक्वल टू बाबू ml स्क्वायर तो लिखोगे, लेकिन साइन स्क्वायर 0 डिग्री है, ये 0 ना होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये तो हम लोगों ने कॉमन सेंस से बता दिया था कि 0 होगा। वही अगर तुम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख देते हो, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख देने का क्या मतलब हुआ कि रॉड ऐसा ना हो गया, तो सिचुएशन ऐसा हो गया। अरे बोलिए जल्दी, ये 90 डिग्री हो गया। इस फॉर्मूले में आप थीटा की जगह पे 90 डिग्री रखिए तो ml स्क्वायर बाई 3 तो रहेगा, और ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री, सबको पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, और 1 का स्क्वायर 1, अब मिला जुला के कितना आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 3। समझ रहे हो? तो बाकी एंगल्स के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। अरे ये चूंकि दोनों हम पहले देख चुके थे, इसीलिए मैंने सोचा कि इस हिसाब से भी देख लिया जाए, ml स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए बात करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्या, डिस्क। एक डिस्क था यहां पे है, हाँ कैसे पता चला इधर रखे हैं? अच्छा अच्छा ठीक, ये बाबू डिस्क है, क्या है, डिस्क टाइप का आपको नजर आ रहा होगा। अब इसमें बीच में हम छेद कर दें, अब ये छतरी बन जा रहा है, लेकिन तुम समझना ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर हम इसमें बीच में छेद कर दें और इस तरीके से इसको हम नचाएं, तो ये भी तो रोटेशन है ना। तो इस डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये अगर हमको जानना है तो बाबू आप याद रखिए, सुनिए, इसका डेरिवेशन है ऑब्वियसली उसमें भी दिया हुआ है। तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो एलिमेंट रिंग टाइप का आएगा, फिर उसका मास निकाल के, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के, और फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो रिजल्ट आता है mr स्क्वायर बाई 2। बोलिए डिस्क का मास कितना है, m है, रेडियस कितना है, r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के अबाउट कितना होगा, mr स्क्वायर बाई 2। एक मिनट और सुनिए, रिंग होता तो क्या होता बोलो, अगर ये कोई रिंग होता और मास वही m ही होता, रेडियस भी r ही होता, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, रिंग वाला तो कल भी देखे थे ना, और आज भी देखा है हम लोगों ने शुरू में, क्योंकि रिंग के केस में सारा का सारा मास जो है वो r डिस्टेंस पे था। रिंग के केस में रिंग कहाँ है, रिंग के केस में सारा का सारा मास जो है वो सरकमफेरेंस पे ही ना है, r डिस्टेंस पे, इसीलिए। तो इसको थोड़ा सा तुम फील करके बताओ कि डिस्क के केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम क्यों आ गया है, डिस्क के केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम कहाँ आ गया है, mr स्क्वायर बाई 2 क्यों हो गया है, मास एक्सिस के पास आ गया है। कैसे पास आ गया है पूरा फैला हुआ है। अच्छा आप समझ ही रहे होंगे मेरे ख्याल से। चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रंगोली बनाया गया रंगोली बनाने के लिए जो उसका पाउडर होता है, क्या अबीर होता है, जो भी होता है बाबू, जो भी होता है, उसका पहले आप ना एक रिंग टाइप का बना लीजिए। क्या करिए, मास मान लीजिए इस पूरे रिंग का m है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। अब मैंने कहा कि देखो मास नहीं बदलना चाहिए, मास नहीं बदलना चाहिए। अब आप एक्स्ट्रा पाउडर यूज नहीं कर सकते, चाहे इसमें से कोई पाउडर आप निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको एक डिस्क बना देना है। बताइए आप क्या करिएगा, तो आप क्या करिएगा, ये जो आपने पाउडर का पूरा ये बनाया है बाउंड्री, इसी को धीरे धीरे ऐसे इधर इधर करोगे, नहीं समझ रहे हो, तब पूरा डिस्क नहीं बन जाएगा ये। और इस दौरान हो क्या रहा है, कुछ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आ रहा है। मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को तो कम होना ही है, इसीलिए रिंग के रेस्पेक्ट में डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आधा mr स्क्वायर बाई 2। याद हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये भी सेम ही फोटो है, सेम ही चीज है,
बस देख आप थोड़ा सा दूसरे नजरिए से रहे। ये फोटो बनाया गया है इस हिसाब से और ये बनाया गया है इस हिसाब से। सामने है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, अरे बोलो ना, और ऐसे करके नचाया जा रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बाबू वही mr² ही ना होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं डिस्क को आधा कर दूं अगर, लेकिन मास अभी भी वही है, मास कितना है m है, रेडियस अभी भी वही है, आप बताइए अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कितना होगा? तो डिस्क आधा हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आधा हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा क्या? अच्छा वही रहेगा, कैसे? मास वही है, रेडियस भी वही है, इसीलिए अभी भी वही रहेगा। तो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा बढ़िया से? हाँ बोलो, अरे ट्राई करो यार तुम लोग भी। कहाँ है हिमांशु? हाँ बोलो, mr² होगा। अच्छा तुम बोल रहे हो कि डबल हो जाएगा। अच्छा पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में होगा m क्या r²/2 होगा ना। mr²/2 सही बोल रहे हो, mr²/2 ही होगा इसका, ठीक है। यानी कि जो डिस्क का था ना वही सेमी सर्कुलर डिस्क का भी रहेगा अगर मास सेम है, रेडियस वही है तो। और रीजन भी इसका देखो बहुत सिंपल। एक काम करते हैं हम लोग ना, एक हरा कलर का पट्टी ड्रॉ करें इस पर। नहीं बोलोगे? हरा कलर का पट्टी, चलो मैंने ड्रॉ किया। अब मान लो इस पट्टी के जितने भी पॉइंट्स है सब 1-1 मीटर पे है। कहाँ है? किसे पूछे? 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। बोलो जल्दी। अब हमको इसी चीज को कन्वर्ट करना है उसमें, तो उपाय क्या है कि आप इसको यहां से पकड़ के ऐसे पलट दीजिए, चाहे उल्टा मोड़ दिया क्या मैंने, ऊपर है ऐसा मोड़ दीजिए। सुनिए ना, पकड़ के मोड़ दीजिए। बताइए, मास वही रह गया, रेडियस वही रह गया, लेकिन ये सेमी सर्कुलर हो गया। आपको क्या लग रहा है ये जो हरा कलर वाला पट्टी जो नीचे है इसका क्या होगा? ये आपको नहीं लग रहा है कि ये जो पट्टी नीचे है, ये जो इमेजिन करना अपने से, ये जो नीचे है ये जस्ट इसी के ऊपर आ जाएगा। यानी देखा जाए तो एगो हरा कलर वाला पहले से तो था ही, ये नीचे वाला भी जाके इसी के ऊपर ना आ जाएगा। तुम मुझको बताओ कि अभी भी वो पूरा का पूरा हरा कलर का पट्टी का सारा पॉइंट जो है वो अभी भी 1 ही मीटर पे है कि नहीं? पहले ये भी 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, अभी भी तो सारा वही 1 मीटर पे ही ना है। बस जो पहले नीचे हुआ करता था वो कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। आपको क्या लग रहा है इस पट्टी का कोई मास करीब आया है क्या? ना। कोई दूर गया है क्या? ठीक उसी तरीके से एगो हरा कलर का ले लिए, मान लो कि एगो ब्लू कलर का ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? अब जब इसको पलट देंगे तो क्या होगा? ये आधा वाला तो जो पहले से था वो तो रहेगा ही, नीचे वाला भी तो इसी के ऊपर ना जाएगा। आप समझ रहे हैं? यानी ये पलटने के दौरान कोई मास ना करीब गया है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, कोई मास हाँ मतलब उससे दूर गया है ना, उसके कोई करीब आया, इसीलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में बदलाव नहीं होगा। चलिए अच्छा एक और बात बताइए, तब बताइए तो थोड़ा सा। मैंने मान लीजिए इसको ऐसा पलट दिया, अब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आप समझ रहे हैं ना? वही जो हरा कलर इधर था अब पलट के इधर आ जाएगा। तो अब बताओ ना, तब हम ऐसा कर देंगे तो क्या होगा? तब बताओ हम ऐसा कर देंगे तो क्या होगा? ये तुमको समझ में आ रहा है? यानी कोई भी सर्कुलर सेक्टर हो, यू नो सेक्टर, त्रिज्यखंड जिसको बोला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एंगल कितना है। अरे बोलो ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट mr²/2 ही होगा। क्लियर है? mr²/2 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सॉलिड सिलेंडर की। तो उससे पहले मैं तुमको याद दिलाता हूं, रिंग का क्या हुआ था? रिंग का mr², बोलो ना। और हॉलो सिलेंडर बनाना था तो हमने क्या किया था? अरे तो हमने इसी का दीवार बनाना शुरू किया था। इसको याद है? आटा वाला वो हमने समझा था, ऐसा ऐसा करके दीवार बनाना शुरू किया, तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा था। कहने का मतलब है भले मास थोड़ा ऊपर चला गया तो क्या, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन के ना करीब आया ना दूर गया। तो रिंग का अगर mr² तो बाबू हॉलो सिलेंडर का भी mr² ही होगा। अभी अब इसी एग्जाम्पल से इंस्पिरेशन लेके आप बताइए कि सॉलिड सिलेंडर का क्या होना चाहिए? सॉलिड सिलेंडर का मतलब हुआ कि अंदर में भी पूरा भरा हुआ रहेगा। नहीं समझ रहे हो? अंदर में भी पूरा भरा हुआ रहेगा। तो बताओ क्या होना चाहिए? तो मेरे ख्याल से हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि सर लग रहा है इसका वही होगा जो डिस्क का था।
नहीं समझ रहे हो? और डिस्क का कितना था? mr²/2 था, तो सर इसका भी होगा mr², और एकदम आपने सही समझा है। रीजन बड़ा सिंपल है। देखो मैं बता रहा हूँ, कल सरस्वती पूजा है क्या? तो सरस्वती पूजा में जब हम लोग बचपन में किया करते थे, ठीक है, क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, तो बचपन में जब हम लोग सरस्वती पूजा करते थे ना, तो झालर खरीद के लेके आते थे, तो उसमें एक डिस्क टाइप का झालर होता था, जिसको पकड़ के उठा देते थे तो ऐसा सिलेंडर टाइप का बन जाता था कागज का। अभी भी मिलता है क्या वैसा? अभी भी मिलता होगा। अब फिर इसको छोड़ दोगे तो क्या होगा? वापस से डिस्क नहीं बन जाता था। स्टोर करके रखना उसको आसान होता था ना, तो हम लोग ऐसा करते थे और फिर ऐसे टांग देते थे, पैराबोलिक शेप में वो आ जाता था, है कि नहीं? आप मुझको बताइए कि अगर जब वो डिस्क हुआ करता था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कितना होगा? वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? और जब हम इसको पकड़ के उठा देते तो अब ये स्ट्रक्चर डिस्क होगा, इसको क्या बोला जाएगा? और सिलेंडर में हॉलो सिलेंडर होगा कि ये सॉलिड सिलेंडर है? सॉलिड सिलेंडर है भाई, अंदर में पूरा भरा हुआ है मटेरियल, है कि नहीं? तो क्या होगा अगर हम इसको सॉलिड सिलेंडर बनाना चाहें? तो यही ना होगा इसको उठा के फैला देंगे। तो आप बताइए, जो मास यहाँ है, जो मास कहाँ है? यहाँ है। जब आप इसको फैला के और क्या बनाने की कोशिश करिएगा? सिलेंडर टाइप का चीज बनाने की कोशिश करिएगा, आपको नहीं लग रहा है ये पूरा मास यहाँ से लेकर यहाँ तक फैल जाएगा? नहीं समझे आप? तो बताइए, ये मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आया है, दूर गया है, कि क्या हुआ है? आखिर उतना ही दूर पर रहा है। अरे फैला है मैं मानता हूं, लेकिन नजदीक तो नहीं ना आया, दूर तो नहीं ना गया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में भी बदलाव। सिमिलरली अगर अगर मान लीजिए यहाँ सफेद कलर का कोई चीज है, तो फैलाओगे तो ये पूरा का पूरा सफेद कलर इतनी दूर में फैल जाएगा कि नहीं? तो जो भी मास है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उतने ही दूर पे है। इसका मतलब हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी वही होगा जो डिस्क का था, यानी mr² कितना 2। अच्छा रुक जाओ, बस हमको तुम 10-15 सेकंड समय दो। ये है हॉलो स्फीयर। क्या है हॉलो स्फीयर का मतलब? समझो, कचरा का गेंदा बीच में छेद कर दो, ऐसा ऐसे ना। याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr, जिसमें m इसका मास है और r इसका रेडियस है। r इसका रेडियस है, ये याद रखना है। प्रूफ है इसका, लेकिन हमको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है? सॉलिड सिलेंडर। अब ये ड्यूज का बॉल हो गया है, अंदर में भी भरा हुआ है। स्पंज का बॉल हो गया, अंदर में भी। जो स्माइली वाले को पीला कलर का बॉल नहीं आता है, पूरा अंदर में भरा रहता है कि नहीं, उस टाइप का बॉल हो गया ये। तो इसका होगा 2/5 mr²। बताइए अंतर कहाँ आया है? इसमें 2/3 है और उसमें 2/5 है। क्लियर है? चलिए मैं बात करता हूं हॉलो कोन की। बर्थडे वाला टोपी होता है, वो हॉलो कोन होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, वही होता है जो डिस्क का होता है। और रीजन देखो, लॉजिकली मैं तुमको समझा देता हूं। तुम एक काम करो, तुम यहाँ छोटा सा हिस्सा काट दो। अरे तुम इसका स्लाइस करना शुरू करो, तो काटोगे तो जो यहाँ छोटा सा होगा वो गिर के यहाँ ना आ जाएगा। मान लो टेबल पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, ये छोटा सा कटेगा वो यहाँ आएगा। फिर अगला स्लाइस काटोगे तो एक और रिंग कट के गिरेगा। नहीं समझ रहे हैं आप? तो रिंग कट के गिरेगा और जस्ट इसी के ऊपर इस तरीके से आ जाएगा कि नहीं? अगला स्लाइस काटिए, आप इसका क्या कर रहे हैं? तो रिंग्स कट कट के नीचे गिरेंगी और एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। और तुम बताओ ये क्या बनता जा रहा है? ये डिस्क बनता जा रहा है। समझ रहे हैं बाबू? अब सुनो, जो रिंग यहां से कटा था, जो रिंग यहां से कटेगा वो जब आके गिरेगा तो वो यहीं पे ना के गिरेगा। तो तुमको क्या लग रहा है, गिरने के दौरान क्या कुछ मास दूर या नजदीक आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो अगर हम स्लाइस करना शुरू करें तो ये कोन का क्या बन जाएगा? डिस्क बन जाएगा। इसीलिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी होता है। और आखिरी वाला ये याद रखिएगा कि अगर भरा हुआ है अंदर से, मान लो जो कोन नहीं होता उसमें आइसक्रीम भर दिया गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, 3mr²/10। सही है? तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो ये सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होगा। वादा करके जाते हो क्या? ठीक है। हाँ, कल तो छुट्टी रहेगा, परसों मिलते हैं हम लोग। ठीक।